कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के रास्ते पे चलते हुए हमको ऐसा रोड मैप बना सकते हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से निकल आए? देखिए, मुझे पता नहीं उनका क्या रोड मैप है, मगर मुझे ये पता है कि गुर्बत और नाइंसाफ़ी और तालीम का फ़क़दान एक ऐसा मुआशरा पैदा करता है जहाँ दहशतगर्दी के अनासर पनप सकते हैं। लेकिन गुर्बत और तालीम का फ़क़दान वगैरह ये तो एक अरसे से हैं। सवाल ये है कि ये मैंने आपको बड़े मान से सवाल किया था, आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, आपको कायद-ए-आज़म के रास्ते का नहीं पता? जी देखिए, बात यहाँ असल में ये कि हमारी खारजा पॉलिसी ने इस दहशतगर्दी को जन्म दिया। ठीक है, हमने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये तमाम तंजीमें खुद बनाई, फौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये तंजीमें बनाई। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने या टर्की ने सेकुलरिज्म होकर तरक्की की है इम्तियाज़ आलम साहब से, तो क्या आप ये मुझे बताएं कि इस्लाम को अगर हम एग्जाम्पल बना के तरक्की करें, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस्लामिक सिस्टम से हम तरक्की नहीं कर सकते क्या? हम उसको प्रिवेल नहीं कर सकते अपनी कंट्री में? मुमकिन नहीं है। देखिए, मुस्लिम दुनिया में 700 साल से अंधेरा है, ना इजाद है, ना किताब है, ना तहकीक है, ना जुस्तजू है, ना लाइब्रेरी है, ना यूनिवर्सिटी है। ये मजहब की बहस। हमें उस अंधेरे से निकलना चाहिए मुसलमानों को, उस अंधेरे से निकलना चाहिए और अपने दिमाग खोलने चाहिए। और कुरान पाक में आया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट, ला इकरा फिद्दीन। सुने, कुरान आपके दीन में कोई जबर नहीं है। ये लोग जो है ना दीन में जबर ला रहे हैं, जो गलत है, जो इस्लाम में नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप मजहब पे बहुत जोर देते रहे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, गली गली फसाद होगा और तबाही होगी, मुसलमान गला काटेगा। और पाकिस्तानी स्टेट का और शहरियत का कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो सेकुलर हो जाए पाकिस्तान, बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता जी। जरूरत होगी। बर्रे सगीर का मुसलमान 1000 साल गुलाम रहा है। इसे झूठ बताया जाता है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, वो चंद मुसलमान खानदानों की। ये तो मुहावरा है, 2 वक्त की रोटी। इनके पैरों में जूती कभी नहीं रही, इनके पेट में खाना कभी नहीं रहा, सवाए उमरा के, रऊसा के और बादशाह के दरबारियों के। ये 1000 साल की गुलामी है, अंग्रेज की नहीं, सिर्फ गौरियों, खिलजियों, सूरियों, लोदियों, सादातों की। बात यह है कि हमने अपने नौजवानों के लिए गुज़श्ता 20-25 सालों से जो आइडियल बनाए हैं, नौजवानों में हमने जिंदगी को प्यार करना एक जुर्म बना दिया है। अच्छा गाना सीख अगर तुम सुन रहे हो तो गिल्ट महसूस करो, अपने आप को हर वक्त बस तैयार करो। तो एक नसीम हजाजी का कैरेक्टर बन के और इस तरह की नॉनसेंस चलती रहती है कि जी शेर क्या, एक दिन की जिंदगी। भाई जिंदगी बड़ी कीमती चीज होती है, इसको 100 साल रहना चाहिए, एक दिन नहीं रहना चाहिए। ये जो बड़कबाजी 2 नंबर की कर करके जो है एक शाहदौले के चूहे बनाए हैं इस मुल्क के अंदर हमने, रिजल्ट ये है कि ये जो मस्खरे छोड़े गए हैं। मसरों की बात नहीं है दूसरे साहब, देखें मस्खरे पाकिस्तान की फौज का ये आलम आ गया, कैसे जोकर्स के जरिए गुफ्तगू करती है। ये जो बलूंगड़े छोड़े गए हैं ना, बलूंगड़े खुद छुप जाते हैं, वो लाल पीली टोपियों वाले मस्खरे जिनको बहला फुसला के आपको पागल खाने लेकर जाना चाहिए, किसी तरह जंजीरों से बांध दो। वो बैठ के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुम्हें, देखिए हर किसी ये लाल टोपियों वाले, पीली टोपियों वाले मस्खरे, इनको बहला फुसला के टीका लगाओ किसी तरह। देखिए, मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की अहम तरीन ज़रूरत सेकुलरिज्म है, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो मुल्कों को, कौमों को मजबूत बनाता है और उसके ऊपर अमल करे, उसका फ़रोग़ हो। लेकिन रियासती मामलात में, अदल के मामलात में, हुकूमत के मामलात में दीन से रहनुमाई ना ली जाए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। दीन जो है वो अफराद का अपना। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो सबसे बड़ी मुखालिफत इस्लामी दीनी रहनुमाओं की तरफ से हुई थी, जिन्होंने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था, जिन्होंने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहा था। मैं जरा तारीख थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं। आप जब ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर सेकुलरिज्म, जब मजहब और रियासत एक साथ हो जाते हैं तो खून खराबा होता है और जुल्म बढ़ता है,
300 साल लगे यूरोप को मजहब को सियासत से अलहदा करने के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अलहदा हो गया, उससे पहले कत्लो गारत होता था, लेकिन जब रियासत मजहब से अलहदा हुई तो हिटलर ने जन्म लिया। 2 जंगें लड़ी आपने, 2 करोड़ बंदे मारे आपने। कौन सा मजहब था उस वक्त रियासत के साथ? और सबसे बड़ी बात, यहूदियों को कत्ल किया आपने, 60 लाख को। मजहब अलहदा हो चुका था रियासत से। कौन चाहती थी कि हम हिंदू से जुदा हों? कौन चाहती थी कि मजहब के लिए, हमारे रस्म और रिवाज के लिए, खुदा की परस्तिश की हमें आजादी नसीब? और लीडर क्या चाहता था? लीडर क्या चाहता? तमाम मजहबी उलमा जब उस लीडर की मुखालफत कर रहे थे, नेशनलिस्ट थे, अहरारी नेशनलिस्ट थे, देवबंदी नेशनलिस्ट थे, तमाम उलमा नेशनलिस्ट थे। एक साहब बोले कि उनका मिल्लतें अवतान से बनती हैं, दीन से नहीं बनती। एक साहब बोले तो उन्होंने कहा कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं है, मिल्लतें अवतान से बनती हैं। ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ थे, नेशनलिस्ट थे, और वो तन्हा वो वाहिद शख्स जिसके रस्म और रवाज में शायद इस्लाम नजर नहीं आता था। और उसकी कमिटमेंट क्या थी? किसी ने कहा कायदे आजम इतनी मेहनत, इतना जोड़ो जबर, अब तुम बीमार, ये क्यों इतनी मेहनत करते हो? अकाउंटेबिलिटी देखिए। उसने कहा बस इसलिए कि जब खुदा के हुजूर जाऊं और अपना मैं ये मुल्क देख लेके जाऊं तो अल्लाह मुझे के वेल डन मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, वेल डन। 2 मुल्क बने थे मजहब के नाम पर, 2 मुल्क, एक इसराइल, एक पाकिस्तान। इसराइल नाजायज बना था, पाकिस्तान जायज बना।